तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर मैथ्स का पार्टनरशिप के ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। और अब की बार तो एग्जाम पार, चाहे कोई भी एग्जाम आए बस इस बार दो और उस एग्जाम को फोड़ दो। हमें तो बस नौकरी से मतलब है, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं पार्टनरशिप में कैसे क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राम श्याम एंड मोहन इन्वेस्ट ₹1500, ₹2000 एंड ₹2500 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस, ठीक है ना। द प्रॉफिट अर्नड इज ₹1200, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। वो कह रहा है कि वहां पे तीन बंदे हैं, एक है राम तो दूसरा है श्याम, ठीक है ना, और तीसरा कौन है, मोहन। ये तीनों जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? राम जो कर रहा है वो कर रहा है 1500 रुपए, ठीक है ना, और श्याम कर रहा है कितना, 2000 रुपए। श्याम कर रहा है 2000 रुपए और मोहन कितने रुपए लगा रहा है, वो लगा रहा है 2500 रुपए, ठीक है ना। अगर इनको रेशियो में चेंज करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर एक का शेयर बताओ कितना हो रहा है, ठीक है ना। जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट, उन्हें 1200 रुपए का लग रहा है। प्रॉफिट उन्हें कितना लग रहा है, 1200 रुपए का। तो देखो जब हम ये 000000 हम कैंसिल कर देंगे और ये जो तीनों हैं ये 5 से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये 5 से भी क्या होंगे, डिवाइड भी होंगे। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:4:5, ठीक है ना। 3:4:5। ये कैसे हुआ, ये 00 कैंसिल हो गया और ये तीनों के तीनों 5 से जा रहे हैं, तो ये हो गया 3:4:5। अगर मैं इन तीनों के प्रॉफिट देखूं यहां पे काउंट करके, तो ये कितना हो रहा है, 5 4 9 9 3 12, ठीक है ना, ये 12। अगर ये इन्होंने जो इन्वेस्ट करा है रुपए, इनसे इन्हें प्रॉफिट अगर 12 रुपए का बनता है, ठीक है ना, और जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1200 का हो रहा है। यानी कि ये जो 12 है ये किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। अगर 12 1200 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, एक आएगा 100 रुपए के बराबर। अगर 1 रुपया, मान लो ये 1 रुपया, अगर 1 रुपया 100 रुपए के बराबर है तो जो राम ने 3 रुपए लगाए हैं वो कितने के बराबर है, फिर वो हो जाएगा 300 रुपए। ये कितना हो जाएगा, 300 रुपए। वहीं अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम ने तो 4 रुपए लगाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 रुपए, ठीक है ना। वहीं अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन ने कितने लगाए, 5 रुपए लगाए, तो 5 रुपए के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करूं 100 से तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपए, ठीक है ना। अगर मैं इन सब को टोटल करूं तो ये कितना आएगा, 1200 आएगा, जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा है। 300 400 और 500, ये हो गए 1200। यानी कि जो राम का प्रॉफिट है वो है 300 रुपए, ठीक है ना। श्याम को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 400 रुपए और मोहन को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 500 रुपए। और यही है इनके जो शेयर इनको प्रॉफिट से मिला है, ठीक है ना। तो ये है आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो शेयर कर दो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। वो कह रहा है कि यहां पे दो पर्सन है, ए है और बी है, ये दोनों एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए कितना करता है, 36,000, ए कितना करता है 36,000 को, ठीक है ना, और बी कितना लगाता है, 63,000 रुपीज को लगाता है। इफ द एनुअल प्रॉफिट अर्नड इज ₹5500, इन्हें जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 5500। इन्हें जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो होता है 5500। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फिर इनके शेयर बताओ प्रॉफिट में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जो प्रॉफिट ये अर्न हो रहा है ना, ये किस हिसाब से बात कर रहा है, वो एनुअल की बात कर रहा है, ये एनुअल की बात कर रहा है। यानी कि जो ए ने इन्वेस्ट करे 36,000 को, ये कब तक करे, 12 महीने तक, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो इसने जो 63,000 लगाए ये कब तक करे इन्वेस्ट, 12 महीने तक। क्यों, क्योंकि एक साल में होते हैं क्या 12 महीने, और ये बात कर रहा है एनुअल, एनुअल को बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है ना। अब यहां से देखो आप, ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 36 63 है ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 11 रुपए का प्रॉफिट, जो कि एनुअल प्रॉफिट है, ठीक है ना। 11 रुपए का क्या मिलता है, एनुअल प्रॉफिट। और एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि वहां पे जो प्रॉफिट लग रहा है इन दोनों को वो लग रहा है 5500 का। यानी कि जो 11 रुपए है ये किसके बराबर है, 11 रुपए 5500 के बराबर है। अगर ये 11 रुपए 5500 के बराबर है तो 1 रुपए कितने के बराबर होगा, 1 रुपए होगा 500 के बराबर। अगर 1 रुपया 500 के बराबर है तो जो ए ने इन्वेस्ट करे, इसको मान लो रुपया, ठीक है ना, ए ने जो इन्वेस्ट करे 4 रुपए, ये किसके बराबर होंगे, फिर ये होगा 4 5 जा 20, यानी कि 2000 रुपए, ठीक है ना।
और जो बी ने इन्वेस्ट करा है 7 रुपए, वो किसके बराबर होगा फिर? वो हो जाएगा 3500 के। अगर आप इन्हें टोटल करोगे तो ये 5500 ही आएगा। यानी कि जो ए का शेयर है प्रॉफिट में वो है 2000 रुपए, ठीक है ना। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी का है 3500 रुपए। क्वेश्चन वाला यही कह रहा था, वो कह रहा था फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। तो आंसर इज ₹2000 एंड ₹3500, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। आफ्टर 6 months A invested the half amount more as before and B invested the twice as amount before while C withdraw 1/4 money. Find ratio of their profit at the end of year। ठीक है ना। यहां पे जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या कह रहा है? एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल भर तक इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे वो अभी हम देखते हैं। यहां पे 3 पर्सन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है ना। देखो एक हो जाएगा ए है यहां पे, तो दूसरा है बी और तीसरा है सी। इतना तो हमें समझ में आ गया। इसको वो रेशियो को ऐसा मानो आप जैसे ए कितना लगा रहा है? 1 रुपया लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है 2 रुपया, और सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 4 रुपये। आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड। आफ्टर 6 months का मतलब है कि 6 महीने तक ए ने तो इन्वेस्ट 1 रुपया ही करा है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा है? 6 महीने तक 1 रुपया ही इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना। अब 6 महीने के बाद क्या होता है कि जो ए है ना, वो जो उसका पहला रुपए लगाया था, उसने पहली बार जो लगाया था 1 रुपए, उससे आधा और ज्यादा लगा रहा है वो। तो आधा और ज्यादा कितना होगा? 1 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। इतना ही तो लगा रहा है ये, पहले से आधा और ज्यादा लगा रहा है, यानी कि 1.5। कितने टाइम के लिए लगा रहा है ये? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एंड ऑफ ईयर बोला है। 6 महीना तो लग गए, यानी कि अब जो ईयर खत्म होने में कितने महीने बचे? 6 महीना। तो यानी कि जो 1.5 है इसको वो कितने महीने के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है ना। वहीं बी जो है ना 2 रुपया लगाता है, वो भी कितने महीने के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए लगा रहा है। बट अब क्या कर रहा है ये कि जो इसने पहले 2 रुपए लगाया था ना, इसका अब ये दुगना लगा रहा है। यानी कि जो पहले 2 रुपए लगा रहा था, इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, यानी कि 4 लगा रहा है। और कितने महीने के लिए होगा? श्योर सी बात है 6 महीने के लिए होगा, क्योंकि 6 महीने तो लग गए, ठीक है ना। अब जो बचा है साल खत्म होने में वो 6 महीने और है। अब यहां क्या होता है? देखो सी लगा रहा है 4 रुपए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए लगाता है। बट जो अगले 6 महीने के लिए लगाता है ना, उसमें वो क्या करता है? पहले जो 1/4 मनी है उसको निकाल देता है। अगर ये 1/4 मनी को निकाल देगा तो लेफ्ट कितना रह जाएगा? फिर वहां पे लेफ्ट रह जाएगा वहां पे 3/4। कैसे आया ये? क्योंकि 1 - 1/4 = होता है 3/4। यानी कि अब वो जो अमाउंट लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 3 लगा रहा है वहां पे। वो अमाउंट कितना लगा रहा है? 3 लगा रहा है। और कितने महीने के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना होता है? 6 + 9 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 × 6 = 12 2 × 6 = 12 + 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? 4 × 6 = 24 + 18, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे की बात करूं तो ये कितना आता है? ये आता है 15 रुपए, ठीक है ना। इसको ऐसे ही मान के चलो आप 15 रुपए, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा ये 36 रुपए, ठीक है। यहां पे 36 रुपए है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये 8 × 4 = 12 3 4, यहां पे हो जाएगा ये 42 रुपए, ठीक है ना। ऐसे मान के चलो जैसे ए ने साल भर तक 15 रुपए लगाए और बी ने 36 रुपए लगाए। ए ने 15 रुपए, बी ने 36 रुपए, तो सी ने 42 रुपए लगाए। किससे जा रहे हैं? ये सब के सब डिवाइड हो रहे हैं, जो कि कॉमन है क्या? 3, यानी कि 3 × 5 = 15 हो गया, 12 × 3 = 36 हो गया, और ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 14, 3 × 42 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो इन्वेस्ट है वो कितना है? 5:12:14। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो वो जो रेशियो है वो ये है, ठीक है ना। रेशियो क्या है उनका? ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हो। क्वेश्चन है ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹1000, ₹4000 एंड ₹5000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। यानी कि यहां पे 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। ए कितना इन्वेस्ट करता है? बोला ये कर रहा है 1000 रुपए, ठीक है ना। बी कितने रुपए लगा रहा है? बोला 4000 रुपए लगा रहा है। और सी कितना लगा रहा है? बोला सी लगा रहा है 5000 रुपए, ठीक है ना। ये तीनों एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने इतने रुपए।
तो होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस शीट शोज ए लॉस ऑफ 20% ऑफ द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब साल खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें इनको 20% का लॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, टोटल जो इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये कितना है, ये पता कितना होगा, ये होगा इन तीनों का जो एडिशन करके आएगा, इन तीनों का जो एडिशन करके आएगा वो कितना आएगा 10,000। ये कितना आया 10,000। इसका जो इस पे जो लॉस लग रहा है बोलो वो लग रहा है 20%, जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे लग रहा है वो लग रहा है 20% का लॉस। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखो 20 है, ठीक है ना, अगर परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं फिर 100 से, तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 1/5। 1/5 जो है क्या है, ये लॉस है कब, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि यहां पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 2000, यानी कि लॉस कितना हुआ वहां पे 2000 का हुआ। अब ये जो 2000 का लॉस है ना, ये जो तीनों ने इन्वेस्टमेंट करा है उसका है ये, ठीक है ना, लॉस। बट ये एक एक को लॉस उठाना पड़ेगा, हर एक को भी लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कितना उठाएगा, उस इसके हिसाब से उठाएगा जितना उनके शेयर होंगे यहाँ पे। तो इनके शेयर कैसे होंगे ये देखो, अब ये 30, ये 30, ये 30 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो जो ए है, बी है, सी है, इनके जो शेयर के रेशियो होंगे वो होंगे 1:4:5, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जो इन तीनों का जो रेशियो है शेयर होगा वो कितना है 1:4:5, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग इतना है। ए का है 1 रुपये मान के चलो, बी का है 4 रुपये, तो सी का है 5 रुपये। अगर हम इनको टोटल करें तो कितना आ रहा है 10 रुपये आ रहा है। अगर यहां पे लॉस हो रहा है तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि यहां पे इन्हें 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये जो 10 रुपए का लॉस है ये किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। ये जो 10 रुपए का लॉस है ये 2000 के बराबर है। अगर 10 रुपए का लॉस 2000 के बराबर है तो जो 1 रुपए वो कितने के बराबर होगा, ये होगा 200 रुपए के बराबर। तो फिर ए को कितना लॉस लगा, तो ए को लॉस लगा, जब हम इंटू 1 करेंगे तो ए को लगा 200 रुपए का लॉस, ठीक है ना। और बी को कितना लगा, बी ने कितने लगाए थे, यहां पे 4 रुपए लगाए थे। अगर 1 रुपए 200 के बराबर है तो फिर 4 रुपए कितने के बराबर होगा, यानी कि बी को हो रहा है 800 रुपए का लॉस, ठीक है ना। वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी ने लगाए हैं 5 रुपए, और अगर 1 रुपया 200 के बराबर है तो फिर 5 रुपए कितने के बराबर होगा, 5 रुपए होगा 1000 के बराबर, ठीक है ना। अगर हम इन्हें टोटल भी करें तो तब भी ये 2000 ही आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे तो लग रहे हैं 2000 का लॉस, ठीक है ना। कहने का मतलब है 20% का लॉस। अगर हम एक इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल ए पे लग रहा है 200 रुपए का लॉस, बी पे लग रहा है 800 रुपए का लॉस, और सी पे लग रहा है 1000 रुपए का लॉस। क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा था और आंसर भी यही है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।